श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन शुरू कर दिया। यह दोनों नियमित रूप से भगवान सत्यनारायण की आराधना करने लगे, मंत्रों का जाप करने लगे, महाआरती का आयोजन भी किया करते, जिनमें ढोल नगाड़े मंजीरे तथा असंख्य शंखों का शंखनाद होता। आराधना भक्ति के साथ ही यह दोनों नियमित रूप से भगवान सत्यनारायण की तथा वो व्रत करने लगे, गरीबों को दान दक्षिणा देने लगे और वे संतान प्राप्ति हेतु एक भिक्षुक की भांति भगवान सत्यनारायण की याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। दानी होकर क्यों चुप बैठा हो, दानी होकर क्यों चुप बैठा, ये कैसी दातारी रे ओ नारायण, क्यों तेरे भगत दुखारी रे नारायण, क्यों तेरे भगत दुखारी रे ओ नारायण, क्यों तेरे भगत दुखारी रे। और दानी होकर क्यों चुप बैठा हो, दानी होकर क्यों चुप बैठा, ये कैसी दातारी रे ओ नारायण, क्यों तेरे भगत दुखारी रे ओ नारायण, क्यों तेरे भगत दुखारी रे। इतनी कड़ी आराधना करने पर भगवान सत्यनारायण जी इस दंपति को दर्शन देने पर विवश हो गए और अवतार लेकर अपने तत्व स्वरूप में गुरसामल जी के घर प्रकट हो गए। भगवान सत्यनारायण जी गुरसामल जी के घर प्रकट हो गए। भगवान का स्वरूप एक अलौकिक प्रकाश पुंज की भांति जगमगा रहा है। आभा मंडल की लालिमा अपना रंग बिखेर रही है। प्रभु शंख चक्र गदा कमल पुष्प से शोभायमान हो रहे हैं। भगवान सत्यदेव के दर्शन पाकर गुरसामल जी और सुलोचनी देवी अति प्रसन्न हुए। उनके हर्ष आनंद की कोई सीमा नहीं रही और वे बार बार प्रभु को प्रणाम कर प्रभु की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट नाश, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
सत्यनारायण भगवान की साक्षात सत्यनारायण भगवान के दर्शनों के पुण्य से बड़ा और क्या वरदान हो सकता है। आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा पारिश्रमिक है। धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ आपकी कृपा से मेरे पास है, लेकिन आपके दर्शन पाकर मेरे सातों जन्म सफल हो गए। मुझे आपके दर्शनों के पुण्य के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु के दर्शन पाकर गुरसामल जी मानो सम्मोहित हो गए और उन्हें अपना संतान प्राप्ति का मूल उद्देश्य याद नहीं रहा। प्रभु के दर्शनों में वे उतने भूल गए और रम गए। लेकिन वो कहते हैं ना, माँ का मन तो ईश्वर की लीलाओं से भी परे होता है। माँ के मन पर ईश्वर की लीलाओं का भी जादू नहीं चलता। अरे माँ को ईश्वर की भक्ति भी मोहित नहीं कर सकती। तब सुलोचनी देवी अपने दोनों हाथ जोड़ कर कहती है कि हे प्रभु, हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हो, हमारी पीड़ा वेदनाओं के ज्ञाता हो। अरे दास दासियों से भरी ये विशाल कोठी नन्हे मुन्नों की किलकारियों की बिना सुनी है। हमारे आंगन में भी नन्ही नन्ही मीठी मीठी किलकारी गूंजनी चाहिए। प्रभु प्रभु मुझे निसंतानी होने के कलंक से उबार दीजिए। प्रभु मेरे मातृत्व भरे अशांत मन को अपनी कृपा से शांत कीजिए। प्रभु तब प्रभु सत्यदेव उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान देते हुए कहते हैं कि महाभारत युद्ध के अभिमन्यु वध का पूरा वृत्तांत सुनाते हुए कहते हैं कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के वरदान के फल स्वरूप कलयुग में आपके घर अवतार लेंगी। विधि के विधान के अनुसार तुम्हारे यहाँ एक कन्या का अवतार होगा। वह कन्या सुंदर, संस्कारी तथा वीरांगना होगी। उसका तेज सर्वविदित होगा। उसके कार्य सारे संसार को प्रकाशित करेंगे। प्रभु से यह आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात ये दोनों प्रभु को प्रणाम करते हैं और इस तरह से प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दादा। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दादा। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दादा। मेरी बिगड़ी तुमने बनाई, सोई तकदीर झुकाई। मेरी बिगड़ी तुमने बनाई, सोई तकदीर झुकाई। ये बात सुने सुनाई, मैं कभी भी बतलाया रे, इतना दिया मेरे दादा। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दादा। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दादा। मेरा रूप बेटा, मेरा कष्ट बेटा, हर संकट तुमने दूर की। भूले से चुक भी गुरूर की, मेरे अभिमान को दूर किया। मेरे अंग संग हो सहाई, भटके को राह दिखाई। क्या लीला प्रभु ने रचाई, कुछ भी न समझ ना पाता रे, दिया मेरे दादा। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दादा। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दादा। मेरी बिगड़ी तूने बनाई, सोई तकदीर जगाई। मेरी बिगड़ी तूने बनाई, सोई तकदीर जगाई। ये बात सुनी सुनाई, मैं खुद भी नहीं बतलाता रे, इतना दिया मेरे दादा। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दादा।